कम बैक नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है रोज हम 8 बजे हम लोग के चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी आ चुके हम लोग लाइव क्लास पर। आज के लाइव क्लास में हम लोग लेकर आ चुके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन में से दोस्तों प्लस 28 का सही आंसर देना है और वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से दोस्तों प्लस 28 का आंसर दे पाए या नहीं। तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जो कर्कट रेखा गुजरती है। तो देखो निम्नलिखित में से मिजोरम दोस्तों जो राज्य इसके ऊपर से गुजरती है। और अगर आपको पूछा जाए असम का कैपिटल तो देखो जाते दिसपुर, आपको देखो ये मालूम होना चाहिए। और नागालैंड का क्या होगा दोस्तों, तो जल्दी से आप लाइव से बताइए नागालैंड का क्या होगा। और जो मिजोरम है दोस्तों इसका हो जाता है आइजवाल। और मणिपुर का क्या होगा, तो देखो मणिपुर का हो जाता है इम्फाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, हु रोट द बुक हुमायूंनामा। जो पुस्तक है दोस्तों हुमायूंनामा ये किसने लिखा है। तो देखो जो हुमायूंनामा है दोस्तों लिखा है गुलबदन बेगम ने। और अगर आपको पूछा जाए जो अकबरनामा है वो किसने लिखा, तो देखो अकबरनामा लिखा है दोस्तों अबुल फजल ने। और अगर आपको पूछा है दोस्तों जो मुगल साम्राज्य की दोस्तों जो राजधानी थी और दिल्ली से जो कहाँ पर की गई थी, फतेहपुर पर दोस्तों। दिल्ली से फतेहपुर पर जो स्थानांतरित किया गया था किसने किया था, मतलब कौन सा बादशाह ने किया था, तो देखो ये किया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, मटकी इज ए पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो मटकी है निम्नलिखित में से दोस्तों मटकी जो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चलो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, प्रिय लोक नृत्य, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, स्लेट इज ए टाइप ऑफ सेल। आपको बताना पड़ेगा। तो स्लेट है दोस्तों सेल का एक प्रकार है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको लाइव से बताना है। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, विच रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड दिहांग। भारत में किस नदी को दोस्तों जो दिहांग भी कहा जाता है। तो देखो ये कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड दिहांग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे पूछा है, विच इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इन द वर्ल्ड। संसार का जो सबसे बुद्धिमान जानवर है कौन सा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया। आप लोग जल्दी से बताइए जो संसार का दोस्तों सबसे बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट एनिमल है कौन सा है। तो देखो ये होता है चिंपांजी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया और बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, विच गैस हैज सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम इन अर्थ एटमोस्फियर। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक जो मात्रा की गैस है कौन सी है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों वायुमंडल में दोस्तों जो सबसे ज्यादा दूसरी गैस है कौन सी है। अगर हम लोग बात करें सबसे ज्यादा कौन सी है, पहला में दोस्तों फर्स्ट तो हो जाता है नाइट्रोजन। और अगर हम लोग बात करें जो दूसरी दोस्तों कौन सा हो जाता है ऑक्सीजन। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, इन विच ईयर भारत रत्न अवार्ड वाज लॉन्च। जो भारत रत्न पुरस्कार है दोस्तों इसका जो प्रारंभ किया गया था कितने वर्ष में किया गया था। तो देखो ये किया था 1954 में, यानी कि इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो आप लोग जल्दी से पढ़ो दोस्तों, जो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखो ये जाता है लार्जेस्ट कंट्री रसिया, बिल्कुल सही है। स्मॉलेस्ट कंट्री दोस्तों वेटिकन सिटी, ये भी एकदम सही है दोस्तों। जो स्मॉलेस्ट सिटी है दोस्तों क्या होता है वेटिकन सिटी हो जाता है। अरे दोस्तों लार्जेस्ट पॉपुलेशन चाइना, आपको पता होगा दोस्तों सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है चाइना पर है। और ऑप्शन डी पर पूछा है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया, ये गलत है दोस्तों। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी कि माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल पर स्थित है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु इज फेमस एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना पड़ेगा इंडिया में दोस्तों जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से कौन परिचित है। तो देखो इस नाम से परिचित हो जाता है सरोजिनी नायडू, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, हुज यूनिट इज ए डेसिबल। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी साउंड इंटेंसिटी तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पृथ्वी का दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है कौन सा है। तो देखो जो विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये जो है इंडिया का, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो इस पे पूछा है व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्मेट। बांग्लादेश का गठन कब हुआ। तो देखो बांग्लादेश का गठन हुआ था 1971 पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 14 की। और देखो दोस्तों इसका जो आंसर है मैंने आपको अभी बताया था, जल्दी से आप लोग बताए इन विच कंट्री इज द माउंट एवरेस्ट। जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों किस देश में है। तो देखो जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों नेपाल पर है, यानी कि इसका जो आंसर है जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन इज। जो ओजोन है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जो ओजोन है इसका जो रासायनिक सूत्र है O3, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम। जो जल का दोस्तों घनत्व है किस ताप पर अधिकतम होता है। तो देखो ये इसका आंसर जो है दोस्तों हो जाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है ओम इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओम है दोस्तों किसका मात्रक है। तो देखो दोस्तों जो ओम है दोस्तों आपको बताना पड़ेगा किसका मात्रक है, जल्दी से आप लाइक से बताना। तो आपको इसका आंसर क्या होगा जो तो देखो जिन्होंने इसका आंसर यानी कि दोस्तों जो ओम है दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस का दोस्तों मात्रक दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा, इस पे पूछा है दोस्तों कोशिका का दोस्तों वो समूह जो सामान्य कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो देखो जिन्होंने दोस्तों लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सूर्य का प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जल्दी से सोचो समझो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव से बताओ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन सी सोलर सेल दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सोलर सेल। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। जो ठोस अवस्था से सीधे दोस्तों जो गैस अवस्था में बदलते हैं इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ो, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है यूज टू ए शेप। दोस्तों देखो शेप करने के लिए इस्तेमाल करने वाली क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस दिया बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो इस पे पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लोकेटेड। आपको बताना पड़ेगा जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट दोस्तों परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों स्थित है दुबई पर, यानी कि इसका आंसर जो है वो जाता है ऑप्शन डी दुबई। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा है इन विच ईयर कारगिल वॉर टुक प्लेस। जो कारगिल युद्ध है दोस्तों किस वर्ष को हुआ था। तो देखो जो कारगिल युद्ध है दोस्तों ये हुआ था 1999 पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है जो बद्रीनाथ धाम है दोस्तों किस देवता पे समर्पित है। तो जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों ये समर्पित हो जाता है विष्णु भगवान को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इस पे पूछा है व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों इसका जो राष्ट्रीयकरण यह कब हुआ था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था दोस्तों। हाँ दोस्तों होता 1949 पर, यानी इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है
द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका जो मुख्यालय स्थित है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज द लार्जेस्ट मैन-मेड लेक इन इंडिया। आपको बताना पड़ेगा मानव निर्मित झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखो मानव निर्मित झील जो निम्नलिखित में से है वो जाते हैं गोविंद सागर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया था, आप लोग जल्दी से बताइए। नेम द मुगल एम्पायर हु शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू फतेहपुर सीकरी। आपको दोस्तों उस मुगल बादशाह का नाम बताना पड़ेगा जिसने अपनी राजधानी दोस्तों दिल्ली से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया था। तो देखो वो मुगल बादशाह हो जाता है ऑप्शन बी अकबर। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो मुगल साम्राज्य की नींव ढाली थी वो ढाली दोस्तों किसने? बाबर ने। तो